हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और जैसे कि आप सबको पता है, अभी हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस एंड इक्वेशंस का फुल कोर्स चल रहा है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बहुत ही बेसिक चीज़ें जो होती है, एंगल्स, रेडियन मेजरमेंट, डिग्री मेजरमेंट, वो सब हमने पढ़ा था। उसका डिफरेंस भी देखा था। ठीक है, एक दूसरे डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी देखा था। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जो इस चैप्टर में सबसे बेसिक चीज़ मानी जाती है। वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, उन सब के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। कौन कौन सा है सबको नाम पता होगा, हमने बेसिक्स पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, लेकिन मैं फिर से एक बार कवर कर लूँगा। ठीक है, साइन थीटा, देन वी हैव कॉस थीटा, देन वी हैव टेन थीटा, और उसके बाद हमारे पास है कॉट थीटा। कॉट थीटा को हम लिखते हैं 1/10 थीटा। इसी तरह से हमारे पास है सेक थीटा, जिसे हम लिखते हैं 1/कॉस थीटा। और ऐसी इसी के साथ हमारे पास है एक और चीज़, कॉसेक थीटा, जिसे हम लिखते हैं 1/साइन थीटा। आई होप ये सबको पता होगा। नहीं पता है कैसे आ रहा है, क्या फॉर्मूला है, अभी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ध्यान से देखना। ओके, चलो जस्ट अ सेकंड, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करते हैं। हाँ, तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, नाउ लेट अस अज्यूम कि ये है ए, जस्ट अ सेकंड, अज्यूम कर लो कि ये है ए बी और सी, और ये जो एंगल है यहाँ पे वो है थीटा। ये है एंगल थीटा। ठीक है, अब इसे हम कहते हैं बेज। बेज को मैं अभी के लिए बोलूंगा बी से। इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, ये है हमारे लिए परपेंडिकुलर, उसे मैं बोलूंगा पी। और ये है मेरा हाइपोटेनियस, उसे मैं बोलूंगा एच। ठीक है, तो बी, एच और पी हो गया। चलो अब यहाँ से फॉर्मूला हम देखते हैं। साइन थीटा, अगर यहाँ पे एंगल है सी ए बी, सी ए बी एंगल जो है वो है थीटा। ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन थीटा यहाँ से मिलेगा हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एंगल के ऑपोजिट साइड होती है, दैट अपॉन हाइपोटेनियस। तो व्हाट आई विल राइट इज पी अपॉन एच, तो वो मेरे लिए हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, चलिए इसी तरह से कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मीन्स कि बी अपॉन एच, तो वो हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, इसी तरह से टेन थीटा होता है बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब सामने वाली साइड और पास वाली साइड का रेशियो, सामने वाली साइड दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो ये हो जाएगा मेरे लिए बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, कॉट थीटा टेन थीटा का इनवर्स नहीं होता है। बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन में रहते हैं। कॉट थीटा को वो टेन थीटा का इनवर्स बोलते हैं। इनवर्स नहीं है, टेन थीटा का इनवर्स क्या होता है मैं फिर से बता देता हूँ एक पेज लेके पहले। टेन थीटा का इनवर्स होता है टेन इनवर्स ऑफ थीटा। ठीक है, ये जो हम लिखते हैं उसे रेसिप्रोकल कहते हैं। 1/10 थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो कॉट थीटा वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल है, इनवर्स नहीं। ये याद रखना, वर्ड हमेशा हम लोग गलत यूज करते हैं। मैंने देखा है कई सारे सर प्रोफेसर जो पढ़ाते हैं वो भी ये गलत यूज करते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कॉट थीटा वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल है, इनवर्स नहीं है। तो इसका ये मुझे मिल जाएगा बी अपॉन बी, मतलब इसका उल्टा। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल बी अपॉन बी हो जाएगा, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरह से सेक थीटा हो जाएगा इसका उल्टा, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और ये हो जाएगा कॉसेक थीटा मेरे लिए हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, इसका पूरा का पूरा रेसिप्रोकल, नॉट अ इनवर्स। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। यही चीज ये हो गया साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कॉसेक, जो मेजर छः ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो हमें यहाँ पे पता चल गए। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम थोड़े रिलेशंस पे। इन सबको मिला के हमारे पास कुछ रिलेशंस बनते हैं। ठीक है, वो रिलेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल रिलेशंस। फंडामेंटल, बहुत ही बेसिक से जा रहा हूं मैं। रिलेशंस अमोंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो जैसे कि हमने पहले देख लिया कि कॉसेक थीटा को हम बोलते हैं 1/साइन थीटा। तो दैट मीन्स कि साइन थीटा इंटू
कॉसेक थीटा दैट विल गिव मी 1, ये कॉसेक है एक्चुअली, इसको थोड़ा सही से लिख लेता हूँ, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा दैट विल गिव मी 1। इसी तरह से मैंने लिखा था कि सेक थीटा वो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा वो मुझे दे देगा 1। इसी तरह से हमने लिखा था कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, तो दैट मीन्स कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा वो भी मेरे लिए हो जाएगा 1। चलो कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक और चीज़ यहाँ पे देखी कि जो टेन थीटा है, टेन थीटा दैट विल बी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, कैसे आप यहाँ पे वैल्यू कुछ पुट करके देख सकते हो। साइन थीटा क्या हमने लिखा था पी अपॉन एच, तो साइन थीटा अगर मैं पी अपॉन एच लिखता हूँ, ठीक है यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा हमने लिखा था बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हाइपोटेनस मार देगा, तो पी अपॉन बी, पी अपॉन बी दैट इज पी अपॉन बी वो मुझे दे देगा, पी अपॉन बी वो मुझे दे देगा टेन थीटा। ठीक है, और इसी तरह से जो कॉट थीटा होता है वो तो इसका इन्वर्स है, इसका इन्वर्स नहीं, देखो मैंने भी गलती से इन्वर्स बोल दिया, इन्वर्स नहीं रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल है, तो इसका भी उल्टा, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ओके, ये हो गया। इसी तरह से हमारे पास जो बहुत ही फंडामेंटल जो हमने मे बी फिफ्थ स्टैंडर्ड से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये कैसे आया है थोड़ा सा देख लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को हमने लिखा था, ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर थीटा हमने लिखा था, कॉस थीटा हमने लिखा था बी बाय एच, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमने लिखा था पी बाय एच, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि फॉर द राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, फॉर द राइट एंगल ट्राइंगल जो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, सबको ये पता है पाइथागोरस थ्योरम। तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर मुझे दे देगा 1। इस तरह से ये डिराइव हुआ है। सेम इसी तरह से हम दो फॉर्मूलाज और डिराइव कर सकते हैं, दैट इज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और इसी तरह से हम लोग डिराइव कर सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये जो प्रॉपर्टीज मैंने बताई है, जो कैसे ये साइन थीटा कॉस थीटा ये सब फाइंड करना है, ये बेसिक रिलेशंस है, ये हमें हमेशा याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही फंडामेंटल है, इसमें गड़बड़ तो आगे तो कुछ आना ही नहीं है। ठीक है, ओके, एक और चीज़ यही लेक्चर में मैं कवर करना चाहता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर आप JEE मेंस पढ़ रहे हो, JEE एडवांस पढ़ रहे हो, कोई भी अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का जब भी फॉर्मूला आता है ना, तब क्वेश्चन स्टार्ट ही होता है कन्वर्जन से। ठीक है, कि हम कैसे साइन को कॉस में कन्वर्ट करते हैं, कॉस को साइन में, कॉस को सेक में, हर एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी में कन्वर्ट की जा सकती है। ठीक है, वो कैसे वो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि इसे बोलते हैं कन्वर्जन, कन्वर्जन बोलते हैं इसे। ठीक है, तो सपोज के साइन थीटा है, लेट्स से कि इसको मुझे कन्वर्ट करना है कॉस में, इसको मुझे कन्वर्ट करना है कॉस में, तो कैसे हो जाएगा, यहाँ से देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है 1, तो साइन कॉस क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर मुझे कॉस थीटा में कन्वर्ट करना है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरह से साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन थीटा हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस के फॉर्म में लिखा है मैंने। ठीक है, अगर सपोज कि आपको इसी तरह से मुझे 10 दिया होता, सपोज के लेट्स अज्यूम कि मुझे दिया है 10 थीटा की वैल्यू और मुझे साइन तक पहुंचना है, तो कैसे हम पहुंच सकते हैं, हमें पता है कि 10 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, अगर मुझे साइन थीटा फाइंड करना है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 10 थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, 10 थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा हमें फाइंड करना है, 10 थीटा हमें दिया हुआ है, और कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से साइन साइन हमें फाइंड करना है, एक ही इक्वेशन है और 10 थीटा की वैल्यू हमें पता है। इस तरह से हम कन्वर्ट करके सारी की सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा, तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर आइडिया होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे कॉस थीटा दिया है, चलो लेट्स अज्यूम
तो साइन में मैं कैसे लिख सकता हूँ कॉस थीटा को, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है कॉस थीटा, दैट्स इट। चलो अब कॉस थीटा को मैं टेन के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, टेन के फॉर्म में, ठीक है, टेन के फॉर्म में हमें पता है कॉस होता है 1 अपॉन सेक, ठीक है, ये हमें पता है। और सेक थीटा के लिए हमें पता है कि सेक थीटा को हम लिख सकते हैं, यहां से देखो कहाँ गया, ओके यहां से लिखो, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आ गया टेन के फॉर्म में कॉस। इसी तरह से अगर मुझे बोले कोई कि भैया आप लिखो इसे किस तरह से लिखते हैं, चलो कॉट के फॉर्म में लिख के दिखाओ, कॉट, तो कॉट मतलब इसका टेन का इनवर्स होता है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ 1 अपॉन टेन लिख दूंगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसका एलसीएम ले लूंगा, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, कॉट ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर रूट में से बाहर आएगा तो कॉट हो जाएगा सिर्फ, तो कॉट थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से आप कोई भी रेशियो से कोई भी दूसरे रेशियो तक आसानी से पहुंच सकते हो, सिर्फ थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। अगर आपको पता है ये सब कन्वर्जन्स, और उसके लिए हमें चाहिए ये बेसिक प्रॉपर्टीज, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं ये, लेकिन ये याद रखना हमेशा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे वैल्यूज़, और फिर कौन सा फंक्शन कौन से एंगल में, क्योंकि हमारे पास एक हम सबको पता है कि हमारे पास एक यूनिट सर्कल हमेशा होता है, ठीक है, हम यूनिट सर्कल ड्रॉ करते हैं, उसमें हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, तो यहाँ कौन से एंगल में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ को लेके रिगार्डिंग JEE मेंस JEE एडवांस, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं road2iit12@gmail.com में, दिस इज आवर ईमेल एड्रेस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।